नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है। स्किल भी मौजूद है, क्वालिटीज़ भी मौजूद है, डिलीवर भी कर सकते हैं। हरीपुर बदकिस्मती से इस वक्त अगर हम हरीपुर के हॉस्पिटल को देखें तो कोई पेशेंट भी अगर चला जाए तो उसको फ़ौरन एबटाबाद या रावलपिंडी रेफ़र किया जाता है कि जो रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। आप देखें जितने भी उम्मीदवार इस वक्त PK 46 में है या PK 48 में है वो लैंडलॉर्ड है। PK 46 और PK 48 का मैं उम्मीदवार हूँ और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मुझे टिकट से नवाजा है। उनका बेटा, फिर उनका पोता, फिर उनकी फैमिलीज़ एक लंबे अरसे से यहाँ पर इख्तियार व इक़्तिदार के मामलात और वजारतें देते और लेते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। नाजरीन, आज हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं उनकी थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपने देखा है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सियासत में आई। सियासत में आने की वजह क्या है और जिस तरीके से, जिस तेज़ी से अपना मंशूर फैला रहे हैं अवाम में, क्या वजह है? कौन सा ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सियासत में आई और सियासत में आते ही यहाँ पे धूम मचा दी। हर किसी के घर में जाते हैं तो अपना क्या पैगाम फैलाते हैं। सबसे पहले काजी अतीकुर रहमान चौहान साहब से ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे इनकी जो सीट है, कुर्सी के लिए तो हर कोई जंग लड़ता है, तो कुर्सी तो इनके वैसे भी इंतखाबी निशान है। उसके बाद हरीपुर PK 46 में जिस तरह उम्मीदवार इनके सामने हैं, बड़े तरक्याती काम किए हुए हैं, उनके साथ इनका क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीकुर रहमान चौहान साहब, आपको हम वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो स्टूडियो में आते हैं, आवाम के सवालात के जवाब देते हैं। आप भी उन्हीं कैंडिडेट में से एक हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीकुर रहमान चौहान PK 46 और PK 48 का मैं उम्मीदवार हूँ और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मुझे टिकट से नवाजा है। इन दो हलकों के अंदर हर कोई पाकिस्तानी ये जानता है कि ये हरीपुर ज़िला अयूब ख़ान का इलाका है और अयूब ख़ान पाकिस्तान के वो सदर हैं जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और उसके बाद उनका बेटा, फिर उनका पोता, फिर उनकी फैमिलीज़ एक लंबे अरसे से यहाँ पर इख्तियार व इक़्तिदार के मामलात और वजारतें देते और लेते रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो सियासत के मैदान में आई है, हम ग्रास रूट लेवल से ऐसी क़यादत लेकर आना चाहते हैं कि जो लोगों की गुर्बत, लोगों के मसाइल, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात, हरीपुर बदकिस्मती से इस वक्त अगर हम हरीपुर के हॉस्पिटल को देखें तो जो कि C कैटेगरी के अंदर है, कोई पेशेंट भी अगर चला जाए तो उसको फ़ौरन एबटाबाद या रावलपिंडी रेफ़र किया जाता है कि जो रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। और हरीपुर के अंदर इस वक्त ऐसी VCs भी और ऐसी UCs भी हैं जहाँ पर बुनियादी ज़रूरत की पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल, हत्ता कि रोड की असेसमेंट भी नहीं है। पिछली कई दहाइयों से जहाँ पर इत्तिहाद का काम कर रही है, जो इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने ग्रास रूट लेवल पे ऐसी क़यादत को मंजर पर लाए हैं जो कि गरीब परवर हो, जिसको महंगाई का, जिसको बिजली का ज़्यादा बिल आने पर, दवाई के ज़्यादा अखराजात आने पर परेशानी होती है। आप देखें जितने भी उम्मीदवार इस वक्त PK 46 में है या PK 48 में है वो लैंडलॉर्ड हैं, वो अरबपति हैं। कोई का सिलेबस क्या है, किसी का एजेंडा क्या है, वो इन अय्याम में आकर आपको सब्ज़ बाग दिखाकर जनाब आपकी वोट से ताकत हासिल करके इक़्तिदार और इख्तियार के मज़े लेते हैं और फिर वही 5 साल होते हैं और 5 साल बाद जनाब फिर एक नए बयानिए के साथ आपके पास आते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर महरूमों के ख़ात्मे के लिए एक नई उमंग के तौर पर मंजर आम पर आई है। हरीपुर की आवाम ने हमारे ऊपर अगर भरोसा किया, हमें सपोर्ट किया, हमें वोट दी, तो इंशाअल्लाह हम गरीब की आवाज़ बन के बुनियादी जो मसाइल है, हरीपुर के गुर्बत के मसाइल हैं, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है। स्किल भी मौजूद है, क्वालिटीज़ भी मौजूद है, डिलीवर भी कर सकते हैं। मगर हरीपुर जो कि हमारी इंडस्ट्री स्टेट, बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पर हमारी बहुत सारे नौजवानों को एडजस्ट किया जा सकता है, मगर वो बवजह इसके कि सिंध के अंदर या गैर मुल्कों में जाकर जनाब वाला जी घटिया से घटिया काम करने पर मजबूर है। आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जहाँ पर पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान की अज़मत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के दस्तूर को मुक़द्दम समझती है, और इन हालात में
हम एक मजबूत बयानिया और मजबूत शऊर के साथ अवेयरनेस के तौर पर यूसी और वीसी लेवल पर ग्रीन वीसी, क्लीन वीसी और हर वीसी पे जहाँ पर जितने वसाइल हैं उनके अंदर डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, वहाँ पर दस्तकारी स्कूल की ज़रूरत है, वहाँ पर हम मसलियाती कमेटियाँ बनाना चाहते हैं कि वहाँ के जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो चौकी थाने में ना आए, वो अदालतों का रुख ना करें। क्योंकि आप देखते हैं कि अदालतों के अंदर भी वो लोअर कोर्ट हो, वो सिविल कोर्ट हो, वो सेशन कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, लाखों केसेस जो ना को पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वीसी लेवल पर ऐसी नौजवानों की, ऐसी बुज़ुर्गों की, ऐसी ख़वातीन के ग्रुप बनाना चाहते हैं कि छोटे मोटे मसाइल उनके वहाँ पर हल हो, वहाँ पर गरीब की कफ़ालत भी हो, वहाँ पर जनाब के दस्तकारी स्कूल भी हों, वहाँ पर जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फ़र्स्ट एड के रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको वीसी लेवल पर प्रोवाइड करें। और एक डेटा कलेक्ट करके हम चाहते हैं कि जनाब उनको अपने मसाइल का इदराक हो। कोई गरीब फौत हो जाए, किसी गरीब की शादी का मसला हो, कोई बेवा का मसला हो, तो हम उसको उसी की दलील पे हल करेंगे। और ये पिछली 3-4 दहाइयों के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो किरदार के लिहाज से, अमल के लिहाज से, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वसाइल दिए हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस इस वक्त पंजाब में हम सस्ते बाज़ार, सस्ती रोटियाँ लगा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त लोग 2 वक्त के खाने से तरसे हुए हैं, लोगों को इस वक्त दवाई तक का हासिल करना मुयस्सर नहीं है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जहाँ पर मेडिकल में काम कर रही है, इससे पहले हमारा थरपारकर के अंदर, सिंध के अंदर, अवारान के अंदर, पूरे मुल्क में कोई डिज़ास्टर आ जाए वहाँ पर हमारा किरदार मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान को अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझते हैं और इस नेमत के इदराक के तौर पर, शुक्र के तौर पर हम इन मारूसी हालात में जागीरदार जो सरमायादार लोग हैं, जिनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार और इख्तियार को हासिल करने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर अरबों रुपए बनाते हैं और अपने ख़ानदानों को प्रमोट करते हैं, उनके इलाज पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते, उनके इलाज यूरोप में होते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह अपने हर वोटर को, अपने हर सपोर्टर को, हर फ़र्द को इंशाअल्लाह, वो अक़लियत में है, वो मिनॉरिटीज़ के अंदर है, वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो हम उसको वही फैसिलिटी देंगे जो कि पाकिस्तान का आइन देता है। और उससे बड़ा जो हमारा दस्तूर हयात जिसे हम इस्लाम कहते हैं, इस्लाम जो देता है वो मिनॉरिटीज़ को भी देंगे। जो इस वक्त ख्वाजा सरा, जो इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ी महरूमी की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनके हकूक़ को भी पामाल किया जाता है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उनके हकूक़ के लिए भी, उनकी इज़्ज़त के लिए भी, उनकी बेसिक ज़रूरियात को भी पूरा करने के लिए पुरआज़्म है और पुरजोश है। उनको भी इंशाअल्लाह उनके जायज़ हकूक़ दिलाने के लिए इंशाअल्लाह भरपूर इक़दाम कर रही है। हरीपुर में तकरीबन हमने देखा है 60% नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं जी, तो इसकी वजह क्या है? आपके पास कौन सा ऐसा लाएअमल है कि उनकी बेरोज़गारी आप ख़त्म कर सकते हैं? देखिए जी, बेसिकली जहाँ तक पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन जो है 60+ है इस वक्त, और ये हमारे लिए बड़े शुक्र और फ़ख्र की बात है। मगर इस वक्त जो आलमी इस्तिमारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नज़रिए को कमज़ोर करना चाहती है, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, हमारी एकेडमीज़ के अंदर, जो इस वक्त वो आज एक पूरे सिस्टम के साथ ड्रग माफिया के तौर पर उन्होंने इंस्टॉलमेंट की हुई है। हमारी नौजवान यूथ जो है ना वो आइस पे लग चुकी है, वो हीरोइन इस्तेमाल कर रही है, वो सारी रात नेट पे बैठती हैं। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो यूथ के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल रखती है, हम एक मजबूत उनके लिए तालीमी सिस्टम लेकर आए हैं। इससे पहले हम एक लंबे अरसे से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो NA 18 पर डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब हैं, पिछले 25 ईयर से वो एजुकेशन से रिलेटेड है और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सिलेबस को, पाकिस्तान की जो यूथ है उनकी बेसिक, जहाँ तक आपने बात की है कि उनकी रोज़गार का मसला ये है, तो रोज़गार से पहले हमने उनके किरदार को परफेक्ट करना है। हमारे आज ग्राउंड्स नहीं हैं, आज हमारे पार्क नहीं हैं जो कि हमारे नौजवान उन ग्राउंडों के जाकर जनाब की जी गेम्स कर सकें। हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जनाब कोशिश कर रही है कि हम VC लेवल पर उनको ग्राउंड प्रोवाइड करें, पार्क्स प्रोवाइड करें और ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ उनको दें कि जिसमें वो अपनी जवानी को पॉजिटिव वे पर यूज़ कर सकें। और उसके बाद जब वो पॉजिटिव वे पर जाएंगे तो उनके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर
और जितनी भी फील्ड है, आईटी की फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मादनियात की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है। मगर बदकिस्मती से कह लें, बदबख्ती से कह लें कि हमने हुक्मरान ऐसे भेजे हैं कि जो इन रिसोर्स को निकालते नहीं हैं, इनको जनाब वाला जी संजीदगी से लेते नहीं हैं। हम वही चीज़ जो पाकिस्तान से हमें 1 रुपये में मिल सकती है, वो 10-50 रुपये में हम बाहर से लेने के लिए, क्योंकि उसमें हमारा कमीशन होता है, उसमें हमारी परसेंटेज होती है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये करप्शन के निज़ाम को, ये ठेकों के निज़ाम को, ये परसेंटेज के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इस वक्त इलेक्शन में आई है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि PK 46 और PK 48 के जनाब अवाम जो है इस दफ़ा अपने वोट को डालते वक्त शऊर को, अपने इस पाकिस्तान की ज़रूरियात को, बिलखुसूस मेरा हल्का, मेरा शहर हरीपुर हज़ारा जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है, ये अयूब खान के नाम से मशहूर है और सरज़मीन हज़ारा या हसन अब्दाल से शुरू होता है। तो हज़ारे को हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बेमिसाल लाजवाल हकीकत के तौर पर बदलना है। उसके लिए हमें तब्दीली लाना होगी। आजमाइयों को नहीं आजमाना, इनको जिनको आपने पहले आजमा चुके हैं उनको ना आजमाएं, आप इनको मौका दें। इंशाअल्लाह आपको पेशावर से भी आवाज़ आएगी, आपको रावलपिंडी से भी आवाज़ आएगी, आपको पंजाब से भी आवाज़ आएगी कि हमने इस दफ़ा जिस उम्मीदवार को मुंतखब किया है ये हमारी ज़रूरियात को भी, हमारे मसाइल को भी, हमारी गुर्बत को भी, जिस तरह आपने फरमाया कि हमारा कुर्सी इंतखाबी निशान है, बुनियादी तौर पर ये कुर्सी हमारी कुर्सी नहीं है, ये गरीब की कुर्सी है। ये आपके दरो दीवार पर खड़ी होगी, ये आपके दरवाजे पे होगी। ये कुर्सी इक़्तिदार की नहीं है, ये कुर्सी आपकी ज़िम्मेदारी की कुर्सी है। ये वोट आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को नहीं देंगे, ये वोट आप अपने आप को देंगे, अपनी गुर्बत को देंगे, अपनी बेबसी को देंगे, अपनी कामयाबी को देंगे। और इंशाअल्लाह एक दफ़ा आप कुर्सी पर मोहर लगा के साबित करें कि हम इन मारूसी और जागीरदाराना और सायमरादाराना और जागीर लोग जिनकी सोचें, जिनको गुर्बत का एहसास ही नहीं है, जो जंदी पुश्ती खानी चले आ रहे हैं, वडेरे चले आ रहे हैं, उनको जनाब आटा महंगा हो जाए, दवाई महंगी हो जाए, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, उनको कोई परेशानी नहीं होती। एक गरीब बंदा रोटी खाए या बिजली का बिल दे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों के ताउन से, अपनी माओ बहनों से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त हमें लाइक कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जिसके पास भी हम जा रहे हैं, वो मस्जिद का इमाम हो या वो बाज़ार का दुकानदार हो या किसी वकील हो या किसी भी शोबे ज़िंदगी से हो, वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ख़वातीन हो या नौजवान हो, वो हमारे बयानिए को, क्योंकि हम पाकिस्तान की सालमियत के लिए निकले हैं, हम कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, हम फ़लस्तीन के इस अमले को जो इस वक्त बरसरे पैकार हैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट और हमायत करते हैं। जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि फ़लस्तीन का मसला यह इस्लाम का मसला है और ये हमारे ईमान का मसला है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है जो पूरी दुनिया के मज़लूम मुसलमान इसकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये आवाम की जमात है। पिछली 3-4 दहाइयों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ इसके अंदर लोग दामिल हुए हैं। 532 उम्मीदवार लाने का मकसद ये है कि अल्लाह के फजल करम से लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है और ट्रस्ट करने की बुनियाद पर अल्लाह के फजल से ये नौवारद जमात होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है, लोग लाइक कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में आप इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को मुंतखब करेंगे और कुर्सी पर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाकर ये साबित करेंगे कि हमने इंशाअल्लाह इस दफ़ा वोट इस्लाम को देना है, पाकिस्तान को देना है, पाकिस्तान के आइन को, जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाली जमात है, जो पाकिस्तान की गरीब की जमात है, जो पाकिस्तान की जान जमात है, जो पाकिस्तान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की आवाम के लिए मंजर आम पा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे इस बयान से, आज की मेरी इस वीडियो से मेरी सुनने वाले, देखने वाले सारे लोग इंशाअल्लाह हमें सर्च करेंगे, हमें सोशल मीडिया पर देखें, हमें ग्राउंड में देखें, आपको पता चलेगा हम आपके दर्द, आपके दुख, आपके मसाइल के लिए आपकी दलीज़ पे आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भी हामी और नासिर हो, अल्लाह हमसे भी राज़ी रहे और अल्लाह इस मुल्क को ता क़यामत कायम व दायम रखे। नाज़रीन, वोट देनी है, सोच के देनी है। ये वोट एक अमानत के तौर पे आपके ने देनी है। वोट ज़रूर देनी है, लेकिन अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए देनी है, ना कि अपने मुस्तकबिल को ख़त्म करने के लिए देनी है। अपनी औलाद का मुस्तकबिल देखना है, आपने नौजवानों का मुस्तकबिल देना है। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि अल्लाह पाक करे हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे।
कैमरा टीम के साथ शाहिद अख्तर अवान, हारीपुर।